बहुत ही हिलता हुआ सीज़फायर है ये। बहुत फ्रेजाइल है, कभी जी। भी टूट सकता है। ट्रम्प तो जैसे आपने कहा वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। उनको चाहिए था, कोई एग्जिट चाहिए था इस वॉर से, जिससे वो निकल जाएं और एक तरह से विक्ट्री भी अनाउंस कर सकें। ये पीस डील सो कॉल्ड सीज फायर ट्रंप ने अनाउंस किया और पहले तो इजराइल ने कहा कि हमसे सलाह नहीं ली गई और उन्होंने लेबनान पर हमले जारी रखे। और लेबनान के बारे में जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो या आपकी खबरों की अगर फीड में एल्गोरिदम्स के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो जैसा वो गाजा में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वाइप आउट कर रहे थे, वैसा ही वो बेरूत में कर रहे थे, लेबनान की राजधानी, और लेबनान पे भी इजराइल वैसे ही कर रहा है। ईरान ऑल्सो वांटेड अ सीज़फायर। इसमें कौन सीज़फायर नहीं चाहता था? सिर्फ एक, इजराइल। इजराइल ने कहा कि हमें नहीं पता कि एवरीवेयर सीज़फायर, हमें नहीं पता। हम तो हमारा तो लेबनान में चल रहा है, हम वो जारी रखेंगे। इसमें विनर कौन है? इसमें विनर अमेरिका है। वो समझ रहे हैं अपने आप को विनर, बट दे आर नॉट द विनर। ईरान हैज इमर्ज्ड एज द न्यू सुपर पावर ऑफ द मिडिल ईस्ट। अगर आप भाजपा के भी वोटर हैं तो हिमंता बिस्वा शर्मा एक कैरेक्टर है। कई बार हो सकता है कि आपको भाजपा भले ही पसंद हो, लेकिन हेमंता पसंद ना है। मुझे लगा कि बहुत सारी चर्चा जो है दिल्ली से लेकर असम तक बहुत हेमंता सेंट्रिक हो गई है। बहुत कुछ जो है वो हेमंता के इर्द गिर्द भी लगता है। हाँ, और ये अच्छा भी होता है इलेक्शन के दौरान जो है किसी भी नेता के लिए अच्छा होता है। वो किसी भी तरीके से वो अगर चर्चा में रहे, बदनाम हुए तो क्या हुआ, हाँ, नाम ना होगा तो वो वाला हिस्सा भी है। मैंने एक ही सवाल पूछा था भाजपा से जी कि, और मैं हर लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैं अफरीदा हुसैन हूँ, मैं असम से हूँ, मैं यूपी की कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता हूँ क्या? मुझे बहुमत मिलेगा क्या? अगर मुझे पहले लोग तो एक्सेप्ट टिकट मिलेगा क्या? पहले तो टिकट मिलेगा क्या? मुझे लोग एक्सेप्ट करेगा क्या? यूपी बिहार में भाजपा का बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आप उनसे सही सवाल ये पूछे कि गुजरात में लड़ सकते हैं। नहीं, अब तो यूपी भी है। सही सवाल है। ये सही नेक्स्ट सवाल। टाइम तो यही सवाल पूछना पड़ेगा। नमस्कार, आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता न्यूज़ लॉन्ड्री के हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं शार्दुल, और आज हम कुछ विषयों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथी विकास। स्वागत है आपका चर्चा में। और हमसे अलग अलग विषयों पर बात करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले हमारे साथ जुड़ेंगी निरुपमा सुब्रमण्यम। आप उन्हें लगातार चर्चा पर देखते रहते हैं और उनके आर्टिकल भी पढ़ते रहते हैं। और बाद में एक और उत्तर पूर्व से, नॉर्थ ईस्ट से एक पत्रकार आफरीदा हमारे साथ जुड़ेंगी असम पे बात करने के लिए। पर हम बातचीत शुरू करें और निरुपमा हमारे साथ आएँ, उससे पहले मैं आपको एक दो छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। पहला तो हमारा एक नया एनएल सेना प्रोजेक्ट चल रहा है, जो इलेक्शंस, जो चुनाव चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उनसे जुड़ा हुआ है। इस समय असम और पुडुचेरी और केरल में वोट पड़ चुके हैं, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया, उस पर रिपोर्टिंग अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव अभी बाकी हैं। तो आप इस एनएल सेना में, मेरे बगल में आपको QR कोड दिख रहा होगा, उसको आप स्कैन कर सकते हैं, हमारे एनएल सेना को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और निरुपमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निरुपमा सुब्रमण्यम वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही। आप उनके कॉलम न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ साथ ट्रिब्यून में भी अगर आप पढ़ते हैं, आजकल पढ़ने का शौक कम हो गया है तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पर अगर आप पढ़ते हैं तो ट्रिब्यून, डेक्कन हेरल्ड और लैटिट्यूड, एशिया सेंटिनल, अनेक जगह उनके, खासतौर से जियो पॉलिटिक्स पर उनके आर्टिकल पढ़ सकते हैं। निरुपमा, आपका स्वागत है एनएल चर्चा में फिर से। और हम इत्तेफाक से फिर उसी विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर हमने 1 महीना पहले की थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद शार्दुल मुझे बुलाने के लिए। ये पीस डील सो कॉल्ड सीज फायर ट्रंप ने अनाउंस किया और पहले तो इजराइल ने कहा कि हमसे सलाह नहीं ली गई और उन्होंने लेबनान पर हमले जारी रखे। और लेबनान के बारे में जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो या आपकी खबरों की अगर फीड में एल्गोरिदम्स के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो जैसा वो गाजा में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वाइप आउट कर रहे थे, वैसा ही वो बेरूत में कर रहे थे, लेबनान की राजधानी, और लेबनान पे भी इजराइल वैसा ही कर रहा है। पर निरुपमा, आप इसको कैसे देख रही हैं? और क्योंकि मेरे व्यक्तिगत राय में तो ये सो कॉल्ड पीस डील ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, अगर 1-2 दिन भी चली तो। पर आप के पास ज़्यादा अनुभव है और कहीं ज़्यादा समझ भी है इस चीज़ की, तो आप कैसे देख रही हैं इस सारे प्रकरण को, जो सो कॉल्ड शांति के रूप में कहा जा रहा है? बहुत ही हिलता हुआ सीज़फायर है ये। बहुत फ्रेजाइल है, कभी भी टूट सकता है। और ये इसलिए टूट सकता है, इसमें
एक्चुअली ट्रम्प तो जैसे आपने कहा वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, उनको चाहिए था, कोई एग्जिट चाहिए था इस वॉर से जिससे वो निकल जाएं और एक तरह से विक्ट्री भी अनाउंस कर सकें। मतलब उनको विक्ट्री का एक था कि मैं इसको कैसे अपने एडवांटेज में लेके आऊं, तो उनको वो चाहिए और उनको एंड टू फाइटिंग चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक पॉलिटिकल ट्रैप बन रहा था अपने उन कॉन्स्टिट्यूंसी में। मागा में स्प्लिट हो गया, बड़े बड़े लोग जिन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया इलेक्शन में वो अब नहीं कर रहे हैं, वो ओपनली खुल के कह रहे हैं इसको हटाओ। तो ये सब थोड़ा सा उसके लिए क्वैगमार बन गया था, तो उसको चाहिए था कि एक सीज फायर हो। ईरान की तरफ से भी ऑब्वियसली इट हैज प्रूव्ड अ पॉइंट उसको, एंड उनको पता है कि वो एक लॉन्ग फाइट में अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है या जो भी होता है इन्फ्लिक्ट करेंगे डैमेज, बट वो शायद उनको मालूम था उनकी रियलिज्म जो है ट्रम्प से तो कहीं ज्यादा है। उनको पता था कि दे कैन नॉट होल्ड आउट फॉर एवर। अगर इजरायली और यूएस फोर्सेस मिल जाएं उसमें और फिर मतलब वो अलग एक वो अपने यहाँ भी तबाही तो होगी ही, वो भले ही वो लड़ाई जारी रखें उनको भी नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। ईरान ऑल्सो वांटेड अ सीज फायर। इसमें कौन सीज फायर नहीं चाहता था? सिर्फ एक, इजराइल। और उसने एज सून एज अ सीज फायर कि उसको इजराइल को एक तो गुस्सा था कि इट वाज नॉट देयर, मतलब उससे कंसल्टेशन नहीं हुई सीज फायर। पाकिस्तान तो इजराइल के साथ एटलीस्ट ऑफिशियली देयर आर नो कॉन्टैक्ट्स, तो पाकिस्तान ने इजराइल को शामिल नहीं किया। और उनका कहना है, पाकिस्तान ने जैसे कहा कि ये सीज फायर इज एन एवरीवेयर सीज फायर, मतलब जहां पे भी लड़ाई चल रही है, जहां पे भी अटैक्स हैं, मतलब इस दिट विल इंक्लूड लेबनान, और ईरान विल स्टॉप रिटेलिएटिंग जहां पे भी जो भी गल्फ कंट्रीज, एवरीवेयर सीज फायर का इसको नाम दिया। इजराइल ने कहा कि हमें नहीं पता कि एवरीवेयर सीज फायर, हमें नहीं पता, हम तो हमारा तो लेबनान में चल रहा है, हम वो जारी रखेंगे। चीन और रशिया का इसमें अब सीधा सीधा दखल हो गया है और उनकी वजह से ये पूरी सीज फायर और नेगोशिएशन की जो प्रोसेस है वो सारी सिरे तक चढ़ी है। तो मुझे लग रहा है कि अब उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है इजराइल के पास। इजराइल ने बीच बीच में करी हैं चीज़ें, हालांकि मेरे ख्याल से निरुपमा जी बेहतर बता पाएंगे मैं कितना ठीक हूँ, पर मुझे नहीं लग रहा है कि अब उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी जिस तरीके से पहले। और दूसरा, ट्रम्प को इसमें पूरे मामले में हासिल क्या हुआ, हम पहले ही बात करते रहे हैं। इस पूरे मामले में दोनों तरफ से उनकी हार ही थी। उनके पास दो ही चीज़ें थी, या तो वो अच्छे से हार के बैठ जाएं या फिर वो जो अपना खुद का एक बिल्कुल ऑरा बनाना चाहते थे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए और सब चीज़ें चाहिए और मैं ही एकमात्र वो प्रेसिडेंट बनूंगा जो ईरान को भी जीत के दे देगा वेनेजुएला के बाद। तो उसमें से उन्होंने चुन लिया कि ठीक है, मिलिट्री डिफीट जो है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान रास्ता है बजाय कि अभी आगे बढ़ने। तो अब हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो है असम में जो कल मतदान हुआ, असम के चुनाव, और इलेक्शन कमीशन की कुछ ना कुछ आजकल खबरें आती ही रहती हैं। विकास को तो खास तौर से पसंद भी हैं हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर जी उनके बारे में लिखने और बात करने में विकास को बहुत मज़ा आता है। पर हमारी मेहमान आफरीदा हुसैन हमारे साथ जुड़ गई हैं। वो स्वतंत्र पत्रकार हैं, वरिष्ठ, और नॉर्थ ईस्ट स्कूप की संपादक हैं। आफरीदा, न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ जुड़ने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एनएल चर्चा में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। तो असम चुनाव पे मैं सीधा आपके पास आता हूं। एक तो चुनाव आपने कवर किया, आप वहीं पर हैं, कि वहां के आसार क्या लग रहे हैं, और दूसरा जो बात की, जो हम रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले वैसे भी बात कर रहे थे, कि हेमंता बिस्वा शर्मा का आप खुद का जो एक वो पर्सनैलिटी हैं वो कई बार कंटेंशियस भी हो सकती है और वो अब मीडिया से भी झगड़ रहे हैं। तो इस जो एक व्यक्ति बाहर बैठा है हमारी तरह, श्रोताओं की तरह, वो असम चुनाव को इस समय कैसे देखे कि ये चुनाव कैसे गए और क्या हो सकता है? हेमंता बिस्वा शर्मा का जो व्यक्तित्व है, मैं उनके पहले मैं जैसे 2002 से संघवाद क्षेत्र में जुड़े हुए हूँ, तो मैंने उनको बहुत क्लोजली देखा है जब वो कांग्रेस में भी थे। वो उनका व्यक्तित्व ही इज इजीली एक्सेसिबल जी। उनका पीआर बहुत अच्छा है, वो पर्सनली लोगों को जानते हैं, वो लोगों के दुख दर्द में साथ देते थे। ये हुए उनका पॉजिटिव साइड। तो उनका एम्बिशन जो है
बढ़ता गया जी। और जैसे कांग्रेस के लास्ट जो पीरियड थे 10 साल 15 साल का कांग्रेस की सरकार के टाइम पे लास्ट जो टर्म तरुण गोगोई सरकार के थे, उनका कहीं ना कहीं उनका एम्बिशन हो गया कि वो खुद सीएम बनना चाहते थे और वहां से ही डिसिडेंट एक्टिविटी स्टार्ट हुआ। जी। उसी समय गौरव गोगोई का लैंडिंग हुआ था जी। आपका असम के पॉलिटिक्स में। जी। कहीं ना कहीं गौरव गोगोई को लेके हिमंत विश्व शर्मा एक इनसिक्योरिटी हो गया उनका, कि लगा कि अभी तरुण गोगोई का जो बेटा आ गया, कहीं ना कहीं उनका जो सीएम बनने का जो पर्सनल एम्बिशन है जी। वो साइडलाइन हो जाएगा क्या। नेपोटिज्म। हाँ, मैं आप इस चुनाव के बारे में आती हूँ। जी, जी। हिमंत विश्व शर्मा और बीजेपी भाजपा के गवर्नमेंट को बहुत सारे मुद्दे थे, वो अगर वो चाहते तो जैसे मैंने बोला डेवलपमेंट, जैसे रास्ते का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, बहुत सारे ऐसे कुछ ऑप्टिक्स, इवन इन नॉट रियल टर्म्स, लेकिन ऑप्टिक्स के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट थे, कैश ट्रांसफर्स थे, है ना। तो वो दिखा के वो इलेक्शन खेल सकता था जी। लेकिन वो ना करके हिंदू मुसलमान करके पूरा गाय काऊ, इवन ही उसने जो एक 27 इयर्स का कुंकी चौधरी तक नहीं छोड़ा। वो एक यंग गर्ल जिन्होंने पॉलिटिक्स में हाल ही में ज्वाइन किया है, उनको भी टारगेट किया, उनके पूरा फैमिलीज को टारगेट किया, बोला कि वो बीफ खाते हैं एंड शी बिलोंग्स, हमारा बिलोंग्स टू नेपाली कम्युनिटी। अच्छा। एंड वो नेपाली कम्युनिटी में भी एक रिफ्ट लाने की कोशिश किया था, लेकिन थोड़ा सा बैकलैश हो गया। अब ये जो हिंदू मुसलमान गाय को लेके इन्होंने जो पॉलिटिक्स किया, उसपे अजमल का भी कोई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा योगदान है। बदरुद्दीन अजमल का जी। उनका पहले जैसा वो ऑरा नहीं रहा, हेल्थ वाइज भी नहीं रहा, वो नहीं, वो जो सही है वो दिखता भी है। उनकी एज भी इन्होंने इस बार माइग्रेट करके असाउद्दीन ओवैसी को भी लेके आया जहर उगलने के लिए असम में। अच्छा। तो इन सब का जरूरत नहीं था अगर हिमंत विश्व शर्मा को, मैं एज ए जर्नलिस्ट बोल रही हूँ। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।